हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। इसके दो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10, राइट। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होने हैं और कैसे यूज़ होना है। दो क्वेश्चन थे, इन दोनों क्वेश्चन में ही दोनों की चीज़ें मतलब एक तरीके से जो फॉर्मूलेज यूज़ हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं वो दोनों ही टाइप के था। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी 10 क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी मीन्स कि ये एपी ऑलरेडी पहले से ही गिवन है। हमारे पास यहाँ पे जो 10 कंडीशंस है ये हर उस टाइप के कंडीशंस है जिसपे एपी से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वर्ड प्रॉब्लम होगा, यही होगा। सिचुएशन से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे और जो फाइंड आउट करना होगा निकल कर आ जाएगा। तो इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को फॉर्म किया गया है। तो बेसिकली अगर आप ये 10 पार्ट समझ जाते हो तो एक तरीके से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1। कंडीशंस को समझते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट हमारे पास ए है, दिस इज़ 5, बी है 3, ए एन है 50। हमें फाइंड करना है एंड एस एन, ये दो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। एस एन को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एन की। तो जैसे ही एन हमारा फाइंड होगा हम एस एन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड वॉट एन, और एन को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोनों ही है, एस एन भी है और ए एन भी है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या गिवन है उसमें से, हम उसको हम वैल्यूज को अप्लाई कर सकें। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन तो गिवन है नहीं। अगर ए एन गिवन है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला भी किसका लगना चाहिए, ए एन का ही लगना चाहिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी। ए एन हमारा 50 है, ए 5 है, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी क्या है 3 है, राइट। इसको इधर शिफ्ट करेंगे 5 को लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 5 एंड दिस इज़ 3 एन माइनस 1। 45 और 3 को नीचे लाकर डिवाइड करेंगे, दिस इज़ 3 इज हेयर। तो एन माइनस 1 डिवाइड करने पे क्या आया 1, 5, 15 एन 1 प्लस करने पर क्या आ गया 16, राइट। एन इज वॉट 16। यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी क्या है 16। अब क्या फाइंड करना है एस एन। एस एन में जो एन 16 है इसका मतलब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है एस 16। एस एन का जो फॉर्मूला है क्या है, एन बाय 2, 2a एन माइनस 1 एंड डी, राइट। ना बस अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। दिस इज वॉट 16 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई, हमें ये पता है ए कितना है 5 एंड प्लस एन भी हमने फाइंड आउट कर लिया 16 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विद। अब चाहो तो ए एन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या था एन बाय 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, बिकॉज इतने ही टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट उससे भी आ जाता आंसर। डिवाइड करेंगे, ये 8 आ गया, दिस इज वॉट 10 प्लस 15 इंटू 3, नाउ वॉट 8 10 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज वॉट 45 एंड 8 मल्टीप्लाई 55। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज वॉट 40 एंड देन 44। दिस इज वॉट एस 16। फर्स्ट 16 टर्म्स का जो सम है 440 है और नंबर ऑफ टर्म क्या है 16 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि इससे बढ़कर आगे कुछ नहीं हो सकता, इसी में सारी चीज़ें क्या है इन्वॉल्व है। ओके, नाउ इसी के साथ हम चलते हैं पार्ट 2 पे और समझते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और हमें किस किस की वैल्यू को करनी है। ओके, पार्ट सेकंड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, बिकॉज 10 क्वेश्चन है। हम ट्राई करेंगे इस पूरे 10 को एक ही वीडियो में फिनिश कर दे, वरना ये थोड़ा सा लेंदी है। अलग अलग पार्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा क्या हो जाता है कि मतलब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो क्वेश्चंस करने में भी मज़ा नहीं आता। अब बिकॉज इसमें ज़्यादा कोई वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप है नहीं, तो फटाफट हम इसको निपटा लेंगे। इसमें कहना चाहता है ए गिवन है हमारे पास 7, ए 13 गिवन है 35 एंड वी नीड टू फाइंड डी एंड एस 13। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। चाहो तो 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एन को। यहाँ पे एन है और यहाँ क्या है 13, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इज वॉट 13, एन की वैल्यू क्या है 13।
तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डी की। सो A13 को वैसे भी हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, A प्लस 12D एंड दिस इज वॉट 35। सो A की वैल्यू 7 है, 12D इज इक्वल्स टू 35। नाउ 7 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज वॉट 12D 35 माइनस 7 माइनस करो, दिस इज वॉट 12D एंड इक्वल्स टू 28। नाउ D की वैल्यू जो आएगी 28/12। अब ये कैंसिल आउट हो जाता है 4 से, सो 7/3। तो यहाँ से जो D की वैल्यू है कितनी आ जाती है 7/3, ये 4 से कैंसिल हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S13। तो S13 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो S13 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, n क्या है 13 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 एंड a प्लस an। ठीक है, दोनों चीज़ गिवन है, इसमें d की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ये हमारा गिवन है 7 प्लस an गिवन है कितना 35। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो दिस इज वॉट 13/2 और प्लस करके ये आ गया हमारा 42 और यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज 21। वी नीड टू मल्टीप्लाई 13 एंड 21। सो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज वॉट 13 एंड 26, दैट मीन्स 327। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसका जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 273। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपको वैल्यूज़ को क्या करनी है, आइडेंटिफाई करना है, मेन यही है। अब इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन ही है, हमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये क्या है, मेन है। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या करना है, हमारे पास गिवन है कुछ ये वैल्यूज़ में A और S12 फाइंड आउट करना है। एक तरीके से बेसिकली जो Sn है वो सब में ही फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो Sn का ही है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आने वाली है। सो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ साफ कर लेंगे सो डैट आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आई होप आप नोट कर रहे होगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि आपको समझ में आया नहीं आया, किस लेवल तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं। वैसे तो ये इजी है, बस फॉर्मूले लर्न रखो और कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इतना माइंड में रखोगे तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। सो पार्ट 3 इज़ वॉट, इसमें जो वैल्यूज़ है उसको निकाल लेते हैं। दिस इज़ वॉट पार्ट 3। पहले हमारे पास गिवन है क्या, A12 इज इक्वल्स टू 37। तो इसको पहले एक्सपेंड ही कर लेते हैं, A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। फिर जो गिवन होगा उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, गिवन है D, गिवन है D इज़ वॉट 3। फाइंड करना है A और S12। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, A एंड S12। तो अच्छी बात है, जैसे हम इस D की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा A आ जाएगा, A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 37, देन A इक्वल्स टू 37 और दिस इज वॉट माइनस 33, A इज वॉट 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। ठीक है, ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है और सिंपल है। बस आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो हर बार एक ही चीज़ बोलने का मतलब यही है कि आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस मिले, जहाँ से मिले आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। हो तो ठीक है, ना हो तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। S12 का फॉर्मूला सेम है, S12 दिस इज वॉट 12/2। हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज n/2 ब्रैकेट A प्लस an, बिकॉज ये दोनों ही गिवन है। सो A हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज वॉट 4 प्लस an ऑलरेडी गिवन था 37। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज वॉट, ये यहीं से कट गया 6। सो 6 मल्टीप्लाई इसको ऐड करके क्या आया 41। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस इज वॉट 246, 246 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो जहाँ डाउट होगा आप वहाँ बता सकते हो। पार्ट 4, हर क्वेश्चन में कुछ गिवन है, कुछ फाइंड आउट करना है और सब में अलग अलग है, सब में कुछ नया सीखने को मिलेगा। कितने वैराइटीज़ के क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी मतलब नए टाइप के क्वेश्चन जो क्रिएट नहीं किया जा सकता। सो गिवन है हमारे पास A3 इज वॉट 15, इसको भी यहीं एक्सपेंड कर लेते हैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, ये सपोज कर लेते हैं, हमारे पास है इक्वेशन 1। आगे है S10, सो S10 इज वॉट 125। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S10 का मतलब है दिस इज वॉट 10/2 एंड नाउ 2A प्लस 10 - 1 एंड D
नाउ इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दिस इज व्हाट, यहाँ से कैंसिल होकर ये आ गया 5 एंड दिस इज 5 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 बिकॉज ये गिवन है। सो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा एट 25 टाइम्स, सो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे तो दो इक्वेशन बन गई, कोई बात नहीं, दो इक्वेशन बन गई। और क्या गिवन है हमारे पास, और कुछ गिवन नहीं है, d और a10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। सो इतना सा काम करना है। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं एलिमिनेशन वाले में, चैप्टर 3 में भी था और एक्सरसाइज 5.2 में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। सो ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। तो ये बैलेंस नहीं है इसके साथ, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, राइट। नाउ माइनस 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 साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट 5d एंड माइनस 5 और 5 को उधर जाकर डिवाइड करेंगे, सो दिस इज माइनस 5/5, इट मीन्स -1। सो द वैल्यू ऑफ d इज व्हाट -1। ओके, सो d की वैल्यू आ गई -1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a10। तो a10 की वैल्यू जो है हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो वैसे d आया है, a भी हमारे पास नहीं है, a भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, दिस इज, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ a, सो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दिस इज व्हाट a प्लस 2 ब्रैकेट -1 इक्वल्स टू 15। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो a -2 इक्वल्स टू 15 एंड a इक्वल्स टू 15 प्लस 2 विच इज 17। तो यहाँ से हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई। वैसे उसने a नहीं पूछा था, क्या पूछा था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a10। तो a की वैल्यू नहीं थी, पर फिर भी हमें a10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती। सो नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट a10, और a10 का मतलब है a प्लस 9d। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई d इज व्हाट -1, सो इट इज 17 -9 माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 8। सो a10 इज व्हाट 8, a10 की वैल्यू कितनी आ जाती है 8, d हमारा आ जाता है -1, -1 अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन में है, और a की वैल्यू कितनी आ जाती है 17। सो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज पूछी हो, जैसे भी पूछी हो, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा ये कौन सा हो गया, हमारा पार्ट 4 हो गया। इसको फिर से थोड़ा सा इरेज करते हैं, हम यहाँ चाहे तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ, दिस इज व्हाट पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, वी हैव टू गिवन व्हाट, d गिवन है, s9 गिवन है, a और a9 फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऊपर वाले में जैसे d फाइंड आउट करना था, इसमें a फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली d और a की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये दोनों मतलब अप्रोक्स सेम है, बिना उसकी हेल्प के हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से। हमारे पास d है 5, दिस इज व्हाट d इक्वल्स टू 5 एंड s9 इक्वल्स टू 75, d 5 है, s9 75 है, a और a9 फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू फाइंड a एंड a9, राइट। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास गिवन ये है तो ऑब्वियसली हम इसी के साथ प्रोसीड करेंगे। सो प्रोसीड करते हैं। दिस इज व्हाट s9 इक्वल्स टू 9/2, 2 टाइम्स ऑफ a, 9 - 1 एंड d, राइट। अब इनमें दोनों की वैल्यूज हमें पता है, सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट 75, 9 नहीं कटने वाला, इसको एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल के लिए। नाउ दिस इज व्हाट 2a हमें नहीं पता, इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, d की वैल्यू हमें पता है, दिस इज व्हाट 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। दिस इज 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ओके, सो ये दिस इज 3 और 3 को इससे करेंगे, सो 25 और मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा क्या 50/3। इस 40 को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, सो दिस इज 40 इक्वल्स टू 2a। नाउ व्हाट, सिंप्लीफाई करेंगे, 50 माइनस मल्टीप्लाई करके आ गया 120/3 इक्वल्स टू 2a। नाउ माइनस दिस इज व्हाट 70/3 इक्वल्स टू 2a। अब 2 को शिफ्ट कर देंगे इधर, सो ये हो जाएगा -70 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2, सो 2 से कैंसिल होकर के आया 35। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज -35/3। ये है वैल्यू ऑफ a -35/3। अब हमें फाइंड करना था क्या, a9 कहाँ है, ये है। सो a9 का फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे सीधे। दिस इज व्हाट a9, इट मीन्स a प्लस 8d, ठीक है। सो a9 इज a
35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है यही था। सो नाउ दिस इज व्हाट -35/2 प्लस 40, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, ये 3 है यहाँ पे, सॉरी ये 2 आ गया, बाद में गड़बड़ करेगा। दिस इज व्हाट 3, सो -35 एलसीएम लेंगे प्लस 120/3 एंड नाउ ऐड करके 75 को माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 85 -85/3। सो A9 इज वॉट -85/3। अब 85/3 अगर कैंसिल होने वाला होता हम इसको कैंसिल आउट करते पर कैंसिल नहीं हो रहा है, सो यही खत्म हो जाएगा। ये 120 है, लार्ज है तो ये माइनस नहीं आएगा, ओनली 85, ठीक है। सो 85 विल बी द आंसर, 85/3 विल बी 9th टर्म ऑफ दिस गिवन 80, ओके। सो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। प्रैक्टिस यहाँ पे मेन है, मस्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा क्वेश्चंस, उतने ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और उतने ही डिफरेंट वेज आपको पता चलेंगे। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हमारे पास इतने आइडियाज़ आ जाते हैं कि हम नंबर को देखकर ही आंसर बता सकते हैं कि आगे आने वाला क्या है। और मैथ्स वैसे भी ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें आगे आने वाला जो स्टेप है उसको आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या गिवन है यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 6 इज व्हाट ए इज इक्वल्स टू 2, डी गिवन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 8 इसे हम कोई भी अभी बना सकते हैं। नाउ एस एन इज इक्वल्स टू 90, वी नीड टू फाइंड एन एंड ए एन। तो ये दोनों चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब बिकॉज एस एन का जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले जो है एक बार फिर से यहाँ पे समझाते हैं कि कब कौन सा कैसे यूज़ करना होता है। दिस इज व्हाट n/2 एंड ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। तो इसमें n हमें नहीं पता, ए एन हमें नहीं पता, तो अगर एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल हो जाए तो ऑब्वियसली हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा एस एन इज व्हाट n/2 2a एंड n-1 एंड d। तो यहाँ पे केवल n ही ऐसा है जो वेरिएबल है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है क्या होने वाला है, एस एन का होने वाला है। सो एस एन इज व्हाट n/2 एंड दिस इज व्हाट 2a प्लस n-1 इंटू d। सो एस एन इज व्हाट 90 एंड n तो हमें पता ही नहीं है। सो n/2 2 टाइम्स ऑफ a हमें पता है 2 एंड दिस इज व्हाट n-1 एंड 8, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, गिवन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, महंगा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें जो n है तो क्या होगा मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से हम फैक्टर करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। सो नाउ दिस इज व्हाट 90, हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 8n-8, नाउ दिस इज व्हाट 90 अगेन n/2 एंड दिस इज व्हाट यहाँ से माइनस करेंगे तो 8n-4, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 4 है, ये -8 है, माइनस करके -4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो दिस इज व्हाट 90, ये n और n क्या हो जाएगा, n², 8 और 1/2 क्या हो गया 4, माइनस दिस इज व्हाट n और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 2। अब 90 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। तो दिस इज 4n² माइनस 2n और माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये इवन नंबर है, पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो दिस इज व्हाट 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू व्हाट 0। अब सेम वही है, फैक्टर करने का रूल है। सो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 90, ये तो एक बार में ही हो गया। 10 मल्टीप्लाई नहीं, बिकॉज हमें मिड टर्म क्या बनाना है -1, ये बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज व्हाट 2n² माइनस 10n, बिकॉज माइनस में है तो इसको लार्ज टर्म लेंगे। दिस इज 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर करते हैं, 2n कॉमन आ गया, n-5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया, n-5 इज इक्वल्स टू 0, n-5 is common in both, so 2n plus 9 is equals to 0. So now we separate both, so n-5 is equals to 0 और 2n plus 9 equals to 0, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू है क्या आ गई, दिस इज व्हाट 5, और यहाँ से जो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/2। और एज वी नो कि n ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही डेसिमल हो सकता है।
सो दिस इज व्हाट रिजेक्टेड, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5। हमें क्या फाइंड आउट करना था, n फाइंड करना था और ए एन फाइंड करना था, राइट। सो कहाँ गया ये रहा, क्या फाइंड करना था, n और ए एन। सो n की वैल्यू कितनी आ गई फाइंड, तो यहाँ से हम n 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज व्हाट A4D, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। जितना n है उसी के हिसाब से क्या करना है, ए एन फाइंड आउट करना था। तो ए एन अगर 5 है तो ए 5 की वैल्यू चाहिए। दिस इज व्हाट A+4D, और ए की जो वैल्यू थी क्या थी, ए की वैल्यू फिर से चेक कर लेते हैं 2 और डी की वैल्यू 8। तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू क्या है 8 × 8। So 2 plus 32, and then when we add the both number, this is what 34. So the fifth term of this AP is what 34 और n is 5, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फटाफट आपके आंसर्स निकलते चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होगे, बिकॉज ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है और समझने वाला भी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं करना है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ब्रेन और थोड़ी सी मेहनत के साथ आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जो 7th पार्ट है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। पार्ट 7, a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 और sn इक्वल्स टू 210। इसमें तो काफ़ी कुछ गिवन है, हमें फाइंड करना है n एंड d। तो ये भी SN वाला ही है, n फाइंड करना है, सेम वे है, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वो वाला फॉर्मूला जिसको हमने छोड़ा था, SN इक्वल्स टू n/2 एंड a+an, उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये nth टर्म है और a है, n तो चाहिए, ये पहले से गिवन है, तो ये छोटा हो जाएगा हमारे लिए। तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट 210, n हमें नहीं पता, 2 इज हेयर, a इज 8 और दिस इज व्हाट 62। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 210 n/2 × 70, यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 35। एक मिनट ऐसा करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते, ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं बाकी सब कुछ। 210 × 2/70, 0 से 0 हो गया, दिस इज व्हाट 3, वैल्यू ऑफ n इज 6। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा वे था, मतलब कैलकुलेशन इससे कम हो जाता है। आप चाहो तो जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, काटने पीटने का जो सीन है वो डिपेंड करता है आप पे, आप जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जिसको चाहो वैसे काट लो, फाइनल आंसर जो है वो आना है, वही आएगा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो बेस्ट वे है वो क्या है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से क्या है अच्छे तरीके से आ जाएगा, ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। सो ए एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, दिस इज व्हाट 62, ए गिवन था व्हाट 8 प्लस एन हमने फाइंड आउट कर लिया 6 - 1 और डी तो हमें फाइंड आउट भी करना है ना, डी तो फाइंड आउट करना है। तो ना चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 62, 8 को शिफ्ट किया माइनस इधर, ये हो गया हमारा 5D और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 254 और 5 आ गया नीचे, सो दिस इज व्हाट D। सो वैल्यू ऑफ D इज 54/5 और वैल्यू ऑफ N इज 6, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बस मेन ये है कि जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होना है वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, दूसरा आप करोगे तो ऑब्वियसली आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो ना इसको फिर से थोड़ा सा इरेज करते हैं एंड देन ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी थोड़े लेंदी क्वेश्चन है कुछ, और कुछ क्वेश्चन है जो एक तरीके से बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन अगर सारे हो गए तो आने वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो यहीं, ऑब्वियसली वहाँ तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, नो डाउट कि आने वाले जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है और ऐसे ही है, उसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा हम नहीं कह सकते। सो बेस्ट है कि आप यहीं समझ लीजिए, सो डेट आगे आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ईजी हो जाए। सो नाउ वी सी पार्ट 8, ए एन गिवन है, ए एन, दिस इज पार्ट 8, an is what 4, d is what 2, sn is what -14। यहाँ भी वही चीज़ फाइंड करनी है, n फाइंड करना है और a फाइंड आउट करना है, मतलब n के साथ जो जो पॉसिबल हो सकता था सारी चीज़ें फाइंड आउट करवा रहा है, ये हमसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवा रहा है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज व्हाट sn। अब इसमें लास्ट टर्म तो हमारा है पर a नहीं है, तो ऑब्वियसली हम an वाला या लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सो दिस इज व्हाट n/2, 2 टाइम्स ऑफ a, n - 1 एंड d। ओके, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये है हमारा -14, n हमें नहीं पता, बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ a यही रहेगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे क्या है। सो इसको आगे लेके चलते हैं, दिस इज व्हाट n क्या है, n नहीं पता, n - 1 एंड मल्टीप्लाई d, d क्या है हमारा 2। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
या 2 अंदर से कॉमन ले लेते हैं, पूरे से ज़्यादा इजी रहेगा। सो दिस इज व्हाट -14 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया n/2, यहाँ से क्या बचा a प्लस n-1। ओके, नाउ व्हाट 2 से 2 गया, -14 इक्वल्स टू n ब्रैकेट a प्लस n-1। इसको यही रख देते हैं, या सपोज करो हम इसको नाम देते हैं दिस इज व्हाट इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ एक चीज़ और है हमारे पास, क्या है ए एन है। अब बिकॉज वहाँ से हमें नहीं पता चल रहा कि कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 एंड डी इज वॉट, डी तो डी रहेगा। नाउ यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज वॉट 4 और a हमें नहीं पता, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया हमारा 2। नाउ इसको हम आगे भी सॉल्व नहीं कर सकते, ब्रैकेट को थोड़ा सा अगर ओपन करना चाहे तो भी कोई खास फायदा नहीं है, पर ऐसा कर सकते हैं हम, जो वैल्यू है a उसकी वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, या फिर n-1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए n-1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 4 - a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू n-1, राइट। सो n-1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज वॉट -14 n ब्रैकेट a प्लस n-1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दिस इज 4 a/2, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 4 a/2 प्लस 1। now n is equals to 4 - a plus 2/2, so this is n equals to 6 - a/2, राइट। तो ये क्या है, n की वैल्यू है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज -14 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 6 - a/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 4 -a/2। नाउ दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। तो दिस इज -14 इक्वल्स टू 6 - a और मल्टीप्लाई a प्लस 4/4। नाउ इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, -14 मल्टीप्लाई 4, और इस ब्रैकेट को क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 6a प्लस 24 माइनस a स्क्वायर माइनस 4a। तो ये आ गया हमारा 16 और 5 -54, ये a और ये दिस इज व्हाट 2a प्लस 24 माइनस a स्क्वायर। तो सबको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 56 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस 2a, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 70 80 माइनस 80 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करना है, मेरे टर्म स्प्लिट करना है, मेरे टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 80 प्राइम फैक्टर चाहिए है इसके, सो ये ले लिया हमने 42 गैस कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 42 20 2 10 2 5। सो नाउ यहाँ से ये बन गया हमारा क्या 8, और यहाँ से क्या बन गया 10, माइनस चाहिए तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट पहले हम लिख लेते क्या, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 8a माइनस 80 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने a कॉमन लिया, सो a माइनस 10 प्लस यहाँ से हमने 8 कॉमन लिया, सो a माइनस 10 इक्वल्स टू 0। a माइनस 10 एंड a प्लस 8 इक्वल्स टू वॉट 0। नाउ एज वी नो a माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई 10, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -8, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल है, a की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 10 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है, पर ऑब्वियसली दो अलग अलग टर्म्स तो नहीं हो सकते स्टार्टिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो n वाली हमारी क्वेश्चन बने थे उसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको वेरीफाई करेंगे कि कौन सा नंबर है जो इसको वेरीफाई करता है या फिर पॉजिटिव नंबर देता है। सो n की वैल्यू क्या थी हमारी, दिस वन n इक्वल्स टू 6 माइनस a/2, और जो n की वैल्यू आई है दिस इज व्हाट 10 एंड a इक्वल्स टू -8, ठीक है। सो वेरीफाई कर लेते हैं वन बाय वन। इन केस 1 यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट केस 1 व्हेन a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं,
n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10/2, दिस इज -4/2 -2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो नाउ केस 2, व्हेन n a is equals to -8, so n is what, 6 minus bracket -8/2, 6 plus 8/2, this is what 14/2 which is 7। तो यहाँ से हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो वी कैन से a is what -8 एंड n is what 7। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज है जो a को और n की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर जाता है। सो कभी कभी ऐसा होता है, हमें क्या करना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होता है, देखना होता है कि कब किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किसको नहीं करता। ठीक है, एक तो ये वे है कि हमने मतलब a की वैल्यू निकाला, दूसरा वे ये था कि अगर हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हम n की वैल्यूज को भी निकाल सकते थे। तो चलिए वो वाला कंडीशन भी देख लीजिए। तो बेसिकली वो जो इक्वेशन था हमने उसको कहाँ छोड़ा था, ये दूसरा मेथड है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, जो मतलब दोनों में से किसी एक को ही फॉलो करना है, दोनों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो कंडीशन जो हमारा फाइनली था यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार। दिस इज व्हाट -14 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1, राइट। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, किसकी फाइंड आउट की थी, n की। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करते तो क्या होता, तो हम सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, a को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लेकर आ जाते हैं ना। a इज इक्वल्स टू व्हाट 4 minus 2 bracket n minus 1, so 4 minus 2n plus 2, this is what 6 minus 2n, this is value of a। तो यहाँ क्या करते हैं, 6 minus 2n, 6 minus 2a, तो -14 इज इक्वल्स टू n, a की वैल्यू क्या था 6 minus 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया, a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज व्हाट 14, ये ऑल्टरनेट मेथड है, दूसरा मेथड है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब एक बार हमने a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखा और एक बार n की, देखते हैं किससे ज़्यादा इजी आता है। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो दिस इज n, ये हो गया हमारा 5 माइनस n, नाउ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो -14 एंड 5n माइनस n स्क्वायर, सबको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। सो दिस इज व्हाट n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं। तो यहाँ से n हमने ले लिया कॉमन, n माइनस 7 एंड प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये 14, अच्छा हम इनको इधर लेकर आए थे ना, ये माइनस है। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, बिकॉज राइट वाले को लेफ्ट में शिफ्ट किया था। तो n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज व्हाट n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो व्हेन वी कंपेयर द बोथ नंबर, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो n इज 7 और n इज -2। तो फिर से हम वही आ गए, n नेगेटिव नहीं हो सकता। तो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 7, राइट। अब वैल्यू ऑफ n 7 है और a की जो वैल्यू थी क्या थी, 6 माइनस 2n थी। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7 मीन्स 6 माइनस 14, दिस इज -8। तो a की वैल्यू -8 आ गई और n की वैल्यू 7 आ गई। तो इसमें एटलीस्ट वो वेरीफाई करने वाला जो केस है कि सिचुएशन को वेरीफाई करता है या नहीं करता है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी। आप डायरेक्ट एक ही बार में आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते। तो ये हमने आपको दो मेथड बताया जो आपको समझ में आए, जिससे आप उसे कर सकते। तो सेम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं फिर से कि मैथ्स में जो क्वेश्चन को सोल्व करने का वे होता है वो बहुत सारे वे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को और कैसे फॉलो करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। इस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें क्या करना होता है, हमें सोचना पड़ता है कि कब किस कंडीशन को कैसे फॉलो करें सो दैट वी गेट द आंसर। ओके, इसलिए ये क्या है, मैथ्स है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मुलेस पे होते हैं, सोल्व हो जाते हैं, और कुछ में क्या होता है, फॉर्मुलेस तो हमें पता होता है कौन सा यूज़ करना है, पर कैसे यूज़ करना है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो फॉर्मूले मतलब एक तरीके से वेस्ट है, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। सो नाउ इसी के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक लास्ट है, फिर खत्म हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट a इक्वल्स टू 3, n है हमारा 8, और यहाँ पे Sn नहीं दिया है बिकॉज ऑलरेडी 8 बता चुका है। तो 192 वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो Sn का फॉर्मूला है, सीधा सीधा लगाएंगे। ये क्या है हमारा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 n d।
तो आपने अभी तक नोट किया होगा कि हम हर क्वेश्चन में हर बार फॉर्मूला लिखते हैं सो दैट आपको लर्न होता रहे, अलग से सेपरेटली मतलब लर्न करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। हर बार फॉर्मूला लिखने से क्या होता है वो चीज़ हमारे माइंड में सेट होकर चली जाती है। तो दिस इज 8/2 एंड 2 टाइम्स ऑफ a इज 3 प्लस 8 - 1 इंटू डी, हमें डी ही फाइंड आउट करना है। तो ये तो पहले यहीं से चला गया 4, 192 इसके नीचे ले आते हैं 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स 16 और 8 टाइम 32, तो 48, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दिस इज 6 इक्वल्स टू 7 डी। नाउ माइनस करके आ गया हमारा 48 और 7 को नीचे लेकर आएंगे तो डी इज इक्वल्स टू व्हाट 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है 6 आ जाती है। ये ज़्यादा लेंथी नहीं था, सिंपल था, डायरेक्ट था, एक ही बार में इसका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, तो समझते हैं, देखते हैं क्या करना है। एल गिवन है, एल का मतलब क्या होता है, ए एन गिवन होता है। सो बेसिकली हम इसको कंसिडर करते हैं किससे, लास्ट टर्म से। सो दिस इज व्हाट 10, एल इज इक्वल्स टू 28 और एस एन इज इक्वल्स टू 144। तो इसको हम एक तरीके से एन ले सकते हैं 28 और इसको ले सकते हैं क्या, एस एन इक्वल्स टू 144। दोनों का मतलब एक ही है, सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो इसका मतलब है n क्या हो गया हमारा 9। वी नीड टू फाइंड ए, हमें ए को फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास एस एन है, ए एन है, एन है, ए फाइंड करना है। तो सबसे बेस्ट जो इसके लिए फॉर्मूला है क्या है, n/2 a प्लस एल। एल को ही तो हम बोलते हैं ए एन। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है और वो लास्ट टर्म है तो ये हमारा सेम हो जाता है। तो कहीं कहीं पे फॉर्मूला ये इस फॉर्म में होता है, कहीं पे फॉर्मूला a प्लस ए एन में होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम इसी को कंसिडर करते हैं। तो हमें एस एन गिवन है, n की वैल्यू है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं, छोड़ो एक ही बार में। दिस इज व्हाट 144, n है 9/2 एंड ब्रैकेट a हमें फाइंड करना है, l है 28, राइट। सो 144 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 से कट रहा है, दिस इज व्हाट 9 1 जा 9 5 और ये 6, तो 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू a 28। So this is 32 minus 28 equals to a. So here is value of a is what 4. So यहाँ से जो a की वैल्यू है क्या निकल कर आ जाती है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमने ऑल पार्ट 1 to 10 सारे सॉल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सॉल्यूशंस को भी आपने समझा होगा किस तरीके से कैसे सॉल्व करना हो। फिर भी अगर आपकी कोई मतलब प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर्मूला माइंड में रखना है कि जो फॉर्मूले हैं हमारे, कुछ फॉर्मूले वही फॉर्मूले घूम फिर के यूज होते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 एन डी। एस एन के दो फॉर्मूले हैं, n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज वॉट n/2 2a प्लस n माइनस 1 एन डी, ठीक है। तो अगर दोनों फॉर्मूले याद है तो फटाफट हो जाएंगे, वरना ये याद होना चाहिए, यही क्या है मेन है, बेस्ट फॉर्मूला है जिससे सारे सॉल्व होते हैं। इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो 2a है, अगर इसको ब्रेक कर दे a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, तो ये वाले पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखते हो, दिस पार्ट, तो ये क्या देता है तुम्हें, यही तो ए एन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा ए एन, ठीक है। तो फॉर्मूला ज़्यादा मतलब याद करने की जरूरत ना पड़े, अगर आप इसको समझ लो, समझ में आ जाए तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो बस इतना ही था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।